ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने क्लास पढ़ी थी MS वर्ड क्लास नंबर 7 का टॉपिक हमने सीख लिया था। क्लास 7 के बारे में हमने डिस्कस किया था और क्लास 7 के अंदर जो हमने आखिरी टॉपिक लास्ट में सीखा था, टॉपिक के एंड में वो हमने सीखा था इंसर्ट लेफ़्ट कॉलम, इंसर्ट राइट कॉलम। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर MS वर्ड क्लास नंबर 8 के बारे में टॉपिक, और ये मर्ज सेल्स कैसे कंटिन्यू होगा। तो देखें ये टेबल बना हुआ हमारे पास मौजूद है। इसमें दो से ज़्यादा सेल्स को अगर आप यूँ क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं और मर्ज सेल्स कर देंगे, सेल्स मर्ज हो जाएंगे। देखें एक बड़ा सेल बन गया ये। इस सेल का ये फ़ायदा होता है, जैसे आप एक हेडिंग देना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट का नाम, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी यूँ लिखना चाहें, या उसकी प्राइस लिखना चाहें, तो इस तरह के वर्किंग के लिए, इस तरह के प्रोसीजर के लिए आप यूज़ में ला सकते हैं। कंट्रोल Z से चाहें बैक आ सकते हैं। और स्प्लिट सेल्स, ये क्या है स्प्लिट सेल्स? जिस सेल में हमारा कर्सर होगा, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करें, इसी के अंदर सेल्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं कॉलम वाइज और रो वाइज। ओके कर देंगे। जितनी रोज़ और कॉलम्स की तादाद हमने सेलेक्ट किया, एक छोटा सा टेबल उस सेल के अंदर क्रिएट हो गया। चाहें कंट्रोल Z करके बैक आएँ, कहीं इस तरह का वर्क करना पड़ जाता है तो आप यहाँ पर यूँ ऐड कर सकते हैं इसे। स्प्लिट टेबल ये क्या है? अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टेबल मौजूद है, हम चाहते हैं 3 रोज़ के बाद ये टेबल ब्रेक हो जाए, कट जाए, स्प्लिट टेबल कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा। हम चाहते हैं मज़ीद 3 रोज़ टेबल की ये रहे, उसके बाद आगे का हिस्सा कट जाए, स्प्लिट टेबल मज़ीद यहाँ से ये कट गया। तो ये 3 टेबल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, मतलब एक टेबल को हमने 3 टेबल्स में कन्वर्ट किया, यानी कि डिवाइड किया। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। कहीं आपको काटना पड़ जाता है, टेबल स्प्लिट करके आप उसको 2 या 3 या ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? अब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर ऑटोफिट। ऑटोफिट ये क्या है, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। इन दोनों टेबल्स को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब ये टेबल हमारे पास मौजूद है। अब ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें ऑटोफिट। ऑटोफिट कंटेंट्स कर देंगे, जो अंदर का लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके मुताबिक कॉलम के विड्थ यानी कि चौड़ाई उसके मुताबिक आ रही है। अगर मैंने यहाँ जाके लिख दिया गुल अहमद, कुछ भी लिख दें, अगर मैं लिख रहा हूँ गुल अहमद अली खान, देखें जितना बड़ा मैंने नेम लिखा उसके मुताबिक कॉलम की विड्थ एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो गई। और यहाँ पर आए, इसके अंदर अगर हम जाकर कोई नाम वगैरह लिख रहे हैं, छोटा लिखा नाम मैंने, लिखने में मुख्तसर नाम है तो कॉलम की विड्थ भी कम आ रही है। इस तरीके से कोई वैल्यू या कुछ भी लिख दें आप, उसके मुताबिक कॉलम एडजस्ट कर रहा है उसकी विड्थ को। क्लियर? अब यहाँ पर ऑटोफिट विंडो कर देंगे। विंडो कहते हैं सामने स्क्रीन को, पेज के मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट हो जाएगा ऑटोफिट विंडो पर क्लिक करने से। देख रही हैं चौड़ाई जो है पेज की सेटिंग के मुताबिक कॉलम की चौड़ाई आ गई। अब अगर हम इसके अंदर मज़ीद कुछ लिखते हैं तो कॉलम की विड्थ तो बढ़ेगी लेकिन टेबल की विड्थ नहीं बढ़ेगी। ये लाइन यहाँ पर, वो लाइन वहाँ पर मौजूद रहेगी। अंदर का जो कॉलम में आपस में एक दूसरे से साइज़ एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉलम देख लें, ये कॉलम देख लें, तो ये क्या कर रहा है, अपनी विड्थ को एडजस्ट कर रहा है, आपस में एक दूसरे कॉलम से एडजस्ट कर रहा है। लेकिन फिक्स्ड कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे। अब जिसका जो साइज़ था वो साइज़ फिक्स हो गया। अब कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी। हाँ, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो लिखा हुआ नीचे में उसकी हाइट बढ़ती चली आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इसकी विड्थ नहीं बढ़ रही। फिक्स कर दिया इसकी विड्थ को हमने। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन फिर चाहें तो ऑटोफिट कंटेंट्स कर दें, सेटिंग के मुताबिक ये सामने डेटा आपको दिखेगा। फिलहाल मैं ये डेटा डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ जाकर इसको हम नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। अब आगे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर रो हाइट बढ़ा देंगे। रो की हाइट बढ़ी आएगी जिस रो में हमारा कर्सर होगा। मैंने तरीका बताया था कि यहाँ क्लिक करके आप यूँ हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम की इस लाइन पर क्लिक करके कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए, स्पेशली आ जाते हैं जैसे कि 1.5 रो की हाइट होनी चाहिए साइज़ के हिसाब से। फिर हम जाते हैं इसका साइज़ भी 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5 इंच इसकी हाइट हो 1.5, और एंटर कर दिया। देख रहे हैं, इस तरीके से चाहें तो बिल्कुल साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हर रो को, उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और विड्थ बढ़ा देंगे बढ़ी आएगी, कम करेंगे कम। हर कॉलम का साइज़ कम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक सेटिंग थी जो आपको मैंने समझाई और बताई। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास ये रोज़ आ रही हैं, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आखिरी सेल में कुछ लिखा हो ना हो, जब टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने से नेक्स्ट रो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। अब जितनी भी रोज़ हमारे पास आ रही हैं, किसी की हाइट कम, किसी की ज़्यादा, कॉलम आ रहे हैं हमारे पास, किसी कॉलम की विड्थ कम, किसी की ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक कर देंगे तो आम रोज़ का साइज़ हाइट के मुताबिक एक जैसा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो आम कॉलम्स का साइज़ विड्थ के मुताबिक एक जैसा हो जाएगा। बिल्कुल मेंटेन हो गया, यानी कि अपना साइज़ इसने एडजस्ट कर लिया कॉलम की विड्थ और हाइट ने।
अब बिल्कुल अच्छा एक स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक ये टेबल हमें दिख रहा है। ठीक है, चाहे जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि किसी भी सेल पे आप क्लिक करें और कोई भी नेम वगैरह लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यूनिट प्राइस, कुछ भी लिखा हुआ हो। अब ये लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है, आ रहा है, हम जाते हैं। अब ये लिखा हुआ तो है लेकिन ये सेल के अंदर लिखा हुआ है, किस तरफ लिखा हुआ है। अब इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, सेंटर कर देंगे, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, टॉप में लेफ़्ट, और इस तरीके से लंबाई के मुताबिक यानी कि ये लेफ़्ट में आ रहा है और लंबाई के मुताबिक यानी कि वर्टिकल ये लेफ़्ट में आ रहा है। इस तरीके से सेंटर के मुताबिक टॉप में, सेंटर के मुताबिक मिडल में, सेंटर के मुताबिक बॉटम में आ रहा है, और राइट के मुताबिक टॉप में, फिर सेंटर में और फिर बॉटम में आ रहा है। ठीक है, चारों तरफ से जो सेल का सेंटर है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसके सेंटर में यहाँ पर क्लिक करने से आ जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट है टेबल के अंदर, जैसे आप हेडिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं सेल्स के अंदर डेटे को आप एडजस्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट की सेटिंग के मुताबिक। अब यहाँ चले जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर हेडिंग बहुत बड़ी हो तो इसकी यूँ डायरेक्शन चेंज करके आप मज़ीद लिख सकते हैं। यूनिट प्राइस ऑफ, आगे मैंने लिख दिया परचेज। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। यूनिट प्राइस ऑफ परचेज यानी कि कितने की ख़रीदारी की, कितने में ख़रीदी चीज़ें, किस प्राइस में ख़रीदी मतलब। तो खैर ये सेटिंग है, चाहें तो इसकी यूँ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसकी 3 डायरेक्शंस आ रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, जैसे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। सेल्स मार्जिनस ये क्या है, फॉर एग्जांपल किसी भी सेल में जाके कोई नेम कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, यहाँ मैंने जाके यहाँ लिख दिया बिलाल। ठीक है, अब देखें ये जो बिलाल का बी आ रहा है, बी और इस लाइन का, बी और इस लाइन का स्पेस आ रहा है, यू और इस लाइन का स्पेस आ रहा है। अब ये क्या है, सेल मार्जिनस कहलाता है। अब सेल मार्जिनस में टॉप और बॉटम में पहले से ही 0 आ रहा है। ठीक है, जबकि मैंने हाइट बढ़ाई तो जब साइज़ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर का जो मामूली सा गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है, ये 0 यानी कि साइज़ कहलाता है। लेकिन लेफ्ट में 0.08 आ रहा है, हम चाहते हैं 0 हो जाए, और राइट में भी अगर ये 7 इतने यानी कि इतना गैप आ रहा होता तो ये भी मैंने 0 किया तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल लाइन के साथ टच हो जाएगा ये टेक्स्ट। देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्ट में टच हो गया। अब इस तरीके से नेक्स्ट जितने भी सेल्स थे सबका न्यू स्पेस हमने एडजस्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, ये लाइन के साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो खैर ये तरीका कार था, चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं मार्जिन का स्पेस, चाहें तो कम भी कर सकते हैं। लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या है पढ़ते हैं, लेकिन रिपीट हेडर रोज़ ये कोई ख़ास हमारे काम का नहीं। फार्मूलाज एक्सेल के अंदर आप फार्मूलाज पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल से सिखाए जाएंगे। यहाँ पर चंद एक फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई इतना ख़ास इसका यूज़ नहीं वर्ड के अंदर। और अब पहले पढ़ते हैं सॉर्ट के बारे में, फिर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये पढ़ते हैं। आज की हमारी क्लास वाइंड अप हो जाएगी। आइए ज़रा एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। यहाँ पर जाकर मैंने एक टेबल क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जाके सीरियल नंबर लिख दिया, लेकिन ये सीरियल नंबर गलत लिखे हुए मौजूद हैं यहाँ पर। अब हमारे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आएंगे लेआउट में, लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट। सॉर्ट पर क्लिक किया, कहा जा रहा है सॉर्ट। सॉर्ट कौन होते हैं, तरतीब से। सॉर्ट बाय तरतीब आए, पहले कॉलम की, दूसरे, तीसरे, चौथे। कितने कॉलम से, 4 थे तो 4 कॉलम्स आ रहे हैं। 5 होते तो 5 कॉलम्स आते। खैर कौन से कॉलम को जाते हैं, फर्स्ट कॉलम को। क्या करना है, टाइप किस हिसाब से हम जाते हैं टेक्स्ट। अगर इसमें नेम लिखे होते हैं आमिर, आदिल, बिलाल, बिलावल। आमिर, आदिल इनके नाम के शुरू में क्या आता है, ए आता है। बिलाल, बिलावल इनके नाम के शुरू में क्या आता है, बी आता है। ऐसे नेम जो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते हैं वो नेम पहले आएंगे, जो बी से स्टार्ट होते हैं वो बाद में आएंगे। अल्फ़ाबेट वाइज तरतीब आ जाएगी उनकी। लेकिन नंबर पे क्लिक करेंगे, जो नंबर हैं तरतीब से आने चाहिए थे, देखें यहाँ गलत आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं। सीरियल वाइज तरतीब से नंबर आ जाएंगे। लेकिन डेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि 10 तारीख पहले आ रही है, 5 तारीख बाद में आ रही है। लेकिन जब डेट पे क्लिक करेंगे तो 5 तारीख पहले आनी चाहिए थी, पहले आएगी। 10 तारीख बाद में आनी चाहिए थी, बाद में आएगी। जब डेट पे क्लिक करके सेटिंग करेंगे। फिलहाल मैं आपको नंबर पे बता रहा हूँ। नंबर की सेटिंग को हमने सेलेक्ट किया, असेंडिंग पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। अब क्या होगा, ये सीरियल नंबर पहले कॉलम का जो लिखा हुआ मैटर है तरतीब से सीरियल वाइज आ जाएगा। 1 2 3 तरतीब से आ गया। तो यूँ डेटे को आप मेंटेन कर सकते हैं, आसानी के साथ सॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये सेटिंग दी हुई है इस तरीके से। फिर यहाँ जाए दूसरा, तीसरा, मजीद कॉलम, ये मजीद स्टेप में ये सेटिंग दी हुई है, जैसे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। अब लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये क्या है, आइए ज़रा समझते हैं। हमने एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ जाकर हमने लिख दिया आतिफ, फिर यहाँ लिख दिया बिलावल, खुर्रम,
वसीम, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ मैटर मौजूद है, लेकिन क्या है कि ये टेबल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है, तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, क्लिक करेंगे। याद रहे लास्ट टाइम आपने एक ऑप्शन पढ़ा था, इसके अंदर वो था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि अगर टेक्स्ट बाहर और टेबल ना बना हो उस टेक्स्ट को टेबल में ले जा सकते थे इस ऑप्शन की मदद से। और यहाँ पर ये उसका इन्वर्स यानी कि उलट दिया हुआ है कि अगर टेबल में हो तो टेबल से बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि टेबल से टेक्स्ट में। देखें ये टेबल बना हुआ भी है और ये टेक्स्ट की कंडीशन में दिख भी रहा है। यहाँ क्लिक कर देंगे, लिखा हुआ है टेक्स्ट, जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर रहेगा, दरमियान का स्पेस कम हो जाएगा, टेबल गायब होगा, टेबल से बाहर आ जाएगा सारा का सारा टेक्स्ट, टेबल से बाहर आ गया। बैक जाने के लिए Ctrl+Z प्रैक्टिस के लिए यूज़ में ला सकते हैं। लेआउट पर आएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर कॉमास पे क्लिक करेंगे, वर्ड्स के दरमियान कॉमा आ जाएगा, टेबल गायब होगा, उससे बाहर आ जाएगा। Ctrl+Z से चाहें बैक आ सकते हैं। अगेन 2 स्टाइल और इसके दिए में हैं और यहाँ पर आएंगे, लिखा हुआ आ रहा है अदर्स, अदर पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं दरमियान में नंबर 5 आ जाए, तो हर वर्ड के दरमियान में 5 आएगा, टेबल गायब और टेबल से बाहर आ जाएगा टेक्स्ट सारा, ठीक है। अब यहाँ पर Ctrl+Z से बैक जाना चाहिए, जा सकते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया, पैराग्राफ्स मार्क्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। कितने वर्ड्स हैं, 3, 3, 6, 3, 9। अब जितने वर्ड्स हैं उतनी लाइन्स आएंगी, यानी कि हर वर्ड एक लाइन पर आएगा और यहाँ 9 वर्ड्स हैं, 9 यानी कि 9 लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। ओके पे क्लिक करें, टेबल गायब और इससे बाहर आ जाएगा, हर वर्ड अलग अलग लाइन पर आ गया, क्लियर। तो ये सेटिंग थी, ये थी आज हमारे क्लास नंबर 8 का जो टॉपिक था हमारा वाइंड अप हुआ। और इसी टॉपिक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि ऑफिस वर्किंग के हवाले से यूज़ किया जाता है, टेबल क्रिएट करने के हवाले से। इसके असाइनमेंट्स आएंगे, प्रैक्टिकली वर्क, उसमें आपको वर्ड के एंड में प्रैक्टिकली वर्क असाइनमेंट्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा, इंशाल्लाह बताया जाएगा तरीका, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकली वर्क इसमें कैसे किया जाता है। ऑफिस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। टेबल का मेन्यू और टेबल का ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह क्लास नंबर 9 का जो टॉपिक है पिक्चर के इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट मेन्यू में जो पिक्चर का ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्लास नंबर 9 का जो टॉपिक है वर्ड के हवाले से वो हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह।